हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो हमें इसमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और फिर आंसर्स को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो हमारा ए पार्ट है 8/3 एंड 5/2। तो इन्हें हमें कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन में से छोटा है और कौन सा बड़ा। तो फर्स्ट है 8/3 और 5/2, ठीक है। 8/3 एंड 5/2, 8/3 एंड 5/2। तो आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि इनके न्यूमरेटर सेम है तो ये डायरेक्टली कंपेयर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8/3 होता और यहाँ पे 5/3 होता, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता कि 8 बड़ा है। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए हमें इसका एलसीएम निकाल के करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 3 और 2 का। 3 और 2, तो फर्स्टली ये 2 से होगा, 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 3 रहेगा और 2 1 2, फिर 3 से होगा, 3 1 3 और 1। तो हमारा एलसीएम आ गया है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3। 2 × 3 यहाँ से आया, ठीक है। 2 × 3 इज इक्वल टू 3 2 या फिर 2 3 6। तो अब हमारा जो एलसीएम है, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो आ चुका है 6। तो अब सबसे पहले 8/3, ठीक है। हम सबसे पहले 8/3 को यहाँ पे लिख लेंगे, 8/3 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर हमारा 6 आ चुका है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर वो 6 आए। हाँ 2 ही है, हाँ 3 × 2, 3 2 6, ठीक है। तो अब हमें 8 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने 3 को भी इससे ही करा, इसलिए हमें अब 2 को भी अब इससे ही मल्टीप्लाई करना है। 8 को भी इससे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। एट 2 16, ठीक है। 16 आ गया। और अब दूसरा फ्रैक्शन था हमारा 5/2, ठीक है। और हमारा आपको बताइए डिनोमिनेटर में 6 आया तो हम 6 यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब आप सोचिए कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए। हाँ 3 से, 2 3 6, और तो 5 को भी 3 से ही करेंगे, 5 3 15, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, 16/6 और 15/6, इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। 16/6 है ना। अब डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम कंपेयर इन्हें कर सकते हैं। 16 बड़ा है और आपको पता ही है कि 16/6 मीन्स 8/3। तो या फिर और हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 8/3 और 15/6 था हमारा 5/2, ठीक है। 5/2, ठीक है। आगे समझ रहे हैं, मीन्स हमारा 8/3 5/2 से बड़ा है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम हमारे नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हमारा बी पार्ट है 4/9 एंड 3/7। बी पार्ट 4/9 और 5/7, हाँ ना सॉरी 3/7, 4/9 एंड 3/7। तो अब सेम ट्रिक, 9 और 7 मीन्स इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। थ्री से होंगे, 3 3 9 और 7 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर ही है।
3 वन ज़ा 3 7, तो 7 7 की टेबल में ही आएगा, 7 ज़ा 7, ये आ गया हमारा 1 और 1, मीन्स हमने एलसीएम कर लिया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ओके LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 63, क्योंकि देखिए 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63, ठीक है, ये आ गया हमारा 63। तो सेम मेथड 4/9 को यहाँ पे लिख लीजिए, मीन्स हमारा डिनोमिनेटर 63 आ चुका है। आपने 4/9 को यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे हम 63 लिख लेंगे एक बार। तो अब आप सोचिए कि 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 63 आए, 7 से, ठीक है, हाँ 7 से ही, 9 7 ज़ा 63। अब 4 को भी 7 से ही कर देंगे फिर, और 4 7 ज़ा 28। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन था वो था 3/7, यहाँ पे हम इक्वल टू लगा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई। और अब आप सोचिए 7 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 63 आए, 9 से, ठीक है, 7 9 ज़ा 63, और तो 3 को भी 9 से ही करेंगे, 9 3 ज़ा, या फिर 3 9 ज़ा 27। तो अब यह आ चुका है हमारा आंसर 28/63, ये 27/63 और 27/63। अब देखिए कौन सा बड़ा इनमें से, ये, हाँ यही बड़ा है, मीन्स 28/63 4/9 है, और 28/63 4/9 है, और 27/63 हमारा 3/7 है, ठीक है। तो और या फिर 4/9 3/7, हमारा 4/9 बड़ा है, ठीक है। आगे समझ में आया तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7/10 एंड 9/14, ठीक है, 7/10 एंड 9/14। तो चलिए इसे भी करते हैं। सी पार्ट है 7/10 एंड 9/14। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। टेन और 14 का एलसीएम निकालना है हमें। टेन और 14, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि 10 और 14 एक दोनों हमारे 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है और लास्ट डिजिट डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 4 है और इसकी 10 है। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। 5 हमारा 5 1 ज़ा 5 और 7 यहाँ पे रहेगा ही, 7 7 के टेबल में आएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी 7 ज़ा 7, ठीक है। आगे समझ में, इसका मीन्स हमने एलसीएम निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 2 5 है 10, 10 एंड 7 17। तो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे 7/10 और हमारा डिनोमिनेटर तो 70 आ ही चुका है,
तो अब आप सोचिए कि 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 70 आए 7 से। 10 7 ज़ा 70। और इसको भी फिर 7 से ही करना है ना, 7 7 ज़ा 49। अब है हमारा नेक्स्ट 9 और 14। 9 और 14 तो हमारा सोचिए अब 14 की टेबल में 70 कहाँ पे आता है, 5 पे, ठीक है। 14 5 ज़ा 70, तो हम 9 को भी अब 5 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 45। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 ओवर 70 और 45 ओवर 70। इनमें से कौन सा बड़ा है, ये, ठीक है, ये बड़ा है। मीन्स 49 ओवर 70 क्या था हमारा, 7 ओवर 10, और हमारा 45 ओवर 70 था 9 ओवर 14। इनमें से ये बड़ा है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें पहले से ही डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं, तो हमारा इसका आंसर तो यही हो जाएगा। ये हमारा बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, ये आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि मैंने आपको इसके चारों के चारों पार्ट समझा दिए हैं। आप 1 पार्ट को खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, हाँ, इसमें हमारा 5 ओवर 2 तो यहाँ से ही सेम है, ठीक है। और इसमें बस यहाँ पे 4 ओवर 9 है, इसमें 9 ओवर 4 है ना, ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और हमारे थर्ड क्वेश्चन में इन्हें सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। इजी है बहुत ही ज़्यादा, तो चलिए करते हैं। तो ए पार्ट है 7 ओवर 10, है ना। देखिए यहाँ पे 7 ओवर 10 सेम है हमारा, हम यहाँ पे लिखते हैं 7 ओवर 10, 11 ओवर 15, 2 ओवर 5। तो आप देख सकते हैं हमें सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इनके डिनोमिनेटर अलग है, मीन्स फिर से इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। टेन 15 एंड 5। तो अब ये हमारे 2 की टेबल में आते हैं सारे। 2 5 था 10, 15 नहीं आता तो मीन्स 5 भी नहीं आता। अब ये सारे अब 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। 3 3 5 था 15, 5 ऐसा कैसे, अब ये 5 की टेबल में आएंगे सारे। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 आ गया एलसीएम। रुकिए, ये 1 है, ठीक है। तो एलसीएम है हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 1 3 6, ठीक है। 6 5 30 30 आ चुका है एलसीएम। तो अब हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिखेंगे 7 ओवर 10, 11 ओवर 15 और 2 ओवर 5।
और डिनोमिनेटर है हमारा 30। अब 5 को हम 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 15 को हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 को हम करेंगे 3 से, इसको भी फिर 3 से, इसको फिर 2 से, इसको फिर 6 से। तो ये आ गया हमारा 21/30, 22/30, 12/30। तो मीन्स ये हमारा ऐसे होगा असेंडिंग ऑर्डर में। 12/30 है हमारा सबसे छोटा, 22/30, 21/30 है ना, 21/30, फिर उससे बड़ा, फिर 22/30 उससे बड़ा। ये हमने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। और आपको पता ही है हमारा 12/30 था 2/5, 2/5, 21/30 था हमारा 7/10, एंड 11/15 था 22/30। अगर समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट बी पार्ट है ना, हमारा बी पार्ट है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 19/24, 5/6 और 7/12। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इनका सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए, अब है 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। 2 12 24, 2 3 6, 2 6 10, फिर से 2 से 2 6 12, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6, फिर होगा ये 3 से ना 2 से 2 3 6, 3 3, फिर से 3 से 3 1 3, 3 2 6, सॉरी 3 1 3, 3 1 3 और 3 1 3। तो एलसीएम आ चुका है 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। मीन्स अब 24 आ चुका है। सेम हम स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ वाली 19/24, 5/6 और 7/12। 19/24, 5/6, 7/12। डिनोमिनेटर में हमारा 24 आ चुका है। अब 24 1 24, सेम 19 1 19। अब 6 4 है ना, 6 4 24, 5 4 20। अब 7 को 2 से करेंगे और 12 को 2 से करेंगे, क्योंकि 12 2 से 24, तो 7 को भी 2 से ही करेंगे, 7 2 14। या फिर अब हमारा आंसर आ चुका है 14/24, 19/24 और 20/24। तो अब 14/24 था हमारा 7/12, 19/24 था हमारा, यही था है ना, यही था, और 20/24 था 5/6। चलिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है
डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। नेक्स्ट है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इसे भी करते हैं। हमारा ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ना। तो चलिए करते हैं इसे भी। फर्स्ट है हमारा ए पार्ट, है ना। 25/16, 25/16, 7/8, 13/4 और 17/32, ठीक है। मैं आपको एक पार्ट करके दिखाता हूँ और एक पार्ट आप इसे खुद ट्राई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इन चारों डिजिट का। ठीक है। 16, 8, 4, 32, ठीक है। सारे 2 से होंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 16 32। फिर से सारे 2 से ही होंगे। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2 और 1 वैसे ही रहेगा। 2 4 8, 2 1 2, 1 1, 2 1 2, हाँ 2 2 2 2 4। फिर से सारे 2 से ही होंगे। 2 1 2, तो एलसीएम आ चुका है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हमारे 5 2 थे ना, हाँ 5 ही थे। अब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। तो हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे जो हमें फर्स्ट पार्ट में दी गई है। 24/16, 7/8, 13/4 और 17/32। डिनोमिनेटर है हमारा 32, यहाँ पे भी 32, यहाँ पे भी 32 और यहाँ पे भी 32। अब 32 1 32, तो एक मिनट रुकिए। तो 32 1 17 1 17, ठीक है। 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 32 ही आएगा। तो 13 को भी हम 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को हम 4 से करेंगे, 32 आएगा। तो 7 को भी 4 से ही। अब 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे भी 2 से ही करेंगे। तो 25 2 50, 7 4 28, 13 9 117, 17 1 17, ठीक है। ये तो लिख ही दिया। तो इसका आंसर है 117/32, 50/32, 28/32 और 17/32, और या फिर 13/4, 25/16, 7/10, 7/8, सॉरी 17/32। 117/32 मीन्स 13/4 और बाकी सब सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपको ट्राई करिए। मैंने आपको ये फिगर इट आउट समझा दिया है और आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वन।